हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम बीटा में। और आज हम आपके सामने आए हैं मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। और वो कौन सा टॉपिक है? ये है मुगल वंश, यानी मुगल सल्तनत, मुगल काल की यहां पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन हम पूरे मुगल वंश को, मुगल काल को यहां पर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा हिस्सा? मुगल वंश के सभी शासक के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि जितने भी राजा हुए, जितने भी सुल्तान हुए मुगल वंश के, उनके बारे में हम बात करेंगे। जिन्होंने राजगद्दी पर शासन किया, बैठा, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर बात करें तो मुगल वंश के सभी शासकों के जन्म, उनका शासनकाल, उनकी मृत्यु, उससे उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जहां से प्रश्न बनते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए, मुगल वंश की हम बात करते हैं तो मुगल वंश की शुरुआत कब हुई थी? मुगल वंश की शुरुआत हुई थी 1526 में। यानी मुगल सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1526 में हुई थी। कैसे? बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। कहां पर? बैटल ऑफ पानीपत में, यानी पानीपत की पहली जंग में हराया था। किसको? इब्राहिम लोदी को, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था। इस तरीके से क्या हुआ? मुगल वंश की स्थापना हुई कब? 1526 में। और मुगल वंश कब तक चला था? 1857 तक चला था। यानी 1857 में जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल शासक था, उसको राजगद्दी से हटा दिया, तब तक मुगल वंश जो था वो चल रहा था, चला आ रहा था। अब इन दोनों सालों के बीच में, यानी 1526 से लेकर 1857 के बीच में काफी सारे रूलर्स आए, काफी सारे शासक आए। उन सभी शासकों के बारे में हम बारी बारी से जान लेते हैं। यहां पर बात करें तो यहां पर ये जो सबसे पहला शासक है, कौन है? बाबर। बाबर यानी कि मुगल वंश का संस्थापक। बाबर की बात करें तो बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। अब बाबर जो था वो रहने वाला कहां का था? रहने वाला था उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान के फरगना में एक तरीके से इसका जन्म हुआ था। वहीं पर ये राजगद्दी पर बैठा था और वहां से आकर ये पहले इसने काबुल पर कब्जा किया और काबुल पर कब्जा करने के बाद आगे बढ़कर धीरे धीरे ये कहां आया? भारत की ओर आया। अब यहां पर बात करें तो इसका जन्म हमने देख लिया 14 फरवरी 1483 को हुआ था। इसका राज्यकाल, यानी भारत में जो इसका शासनकाल था, दिल्ली की गद्दी पर जो इसका शासनकाल था, उसकी बात हो रही है 1526 20 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530। तो यहां पर देखिए डेट बताए गए हैं। डेट उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? साल इंपॉर्टेंट है। 1526 से 1530। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को। यानी जब ये मरा तब ये इसकी जो राजगद्दी थी इसके हाथ से चली गई, यानी मरने के बाद। अब यहां पर बाबर से जुड़े हुए कुछ जो प्रश्न बनते हैं, जैसे कि बाबर का जो ऑटोबायोग्राफी है, यानी उसने अपनी जो कहानी लिखी, उसका नाम क्या है? बाबरनामा नाम है। ठीक है। अब इसके बाद बाबर की बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है भारत में? बाबर है। ठीक है। बाबर कहां का रहने वाला था? फरगना, उज्बेकिस्तान, वहां उसका जन्म हुआ था। वहीं से वो आया था कहां पर? काबुल, और काबुल के बाद भारत। इस तरीके से बाबर हो गया। बाबर के ने काफी सारे युद्ध लड़े थे। कौन कौन से युद्ध लड़े थे? एक तो युद्ध हमने बात कर लिया कि 1526 में इसने युद्ध लड़ा था। किसके साथ? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। कब? 1526 में पानीपत का युद्ध हो गया। उसके बाद 1527 में इसने युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। और यह खानवा का युद्ध किसके साथ इसने लड़ा था? राणा सांगा के साथ लड़ा था, जिसमें भी बाबर की जीत हुई थी। इसके बाद बात करें तो 1528 में भी इसने युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? चंदेरी का युद्ध लड़ा। किसके साथ लड़ा? मेदिनी राय के साथ लड़ा। ठीक है। 1528 भी हो गया। 1529 में भी इसने युद्ध लड़ा। किसके साथ लड़ा? मोहम्मद लोदी के साथ लड़ा, और साथ में जो अफगान थे जो कि समर्थन कर रहे थे, उन दोनों की मिलीजुली सेना के साथ लड़ा। कब? 1529 में। तो ये जो चार युद्ध थे, ये जो बड़े युद्ध थे जो कि बाबर द्वारा लड़े गए थे, इन चारों में बाबर की जीत हुई थी, जिससे कि भारत में जो मुगल वंश था उसका स्थापना, उसकी नींव पड़ चुकी थी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने अगला शासक आ जाता है मुगल वंश का, जो कौन है? हुमायूं। हुमायूं बोले तो बाबर का बेटा। बाबर का बेटा हुमायूं। इसका असली नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं नाम था। इसका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को। राज्यकाल था 1530 26 दिसंबर से 17 मई 1540। यह पहला राज्यकाल था।
पहले राज्यकाल को कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब ये 1530 में राजगद्दी पर बैठा तब तो ठीक था, यह राजगद्दी सही तरीके से संभाल रहा था। आगे चलकर 1540 में क्या हुआ, इसकी राजगद्दी चली गई, इसकी राजगद्दी छीन गई। कैसे छीन गई भाई? ऐसा क्या हो गया कि भाई एक राजा जो कि पूरे भारत के बहुत बड़े इलाके पर शासन कर रहा है, उसकी राजगद्दी छीन गई। तो यहां पर हुआ यह था कि यहां पर एक नया व्यक्ति आ गया। कौन व्यक्ति? शेरशाह सूरी, जिसने क्या किया? हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को हराया, तो हुमायूं को हराकर ये जो थे शेरशाह सूरी, ये बैठ गया कहां पर? राजगद्दी पर। दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? शेरशाह सूरी को। अब हारा तो कैसे? हुमायूं कैसे हारा? यह जो था चौसा के युद्ध में, कब? 1539 में चौसा के युद्ध में हारा था। कौन हारा था? आपका हुमायूं हारा था। हुमायूं हार गया 1539 में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1540 में हुमायूं ने फिर से युद्ध लड़ा। किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। कौन सा युद्ध? कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है या फिर बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। वहां पर भी हार गया कौन? हुमायूं। और इस तरीके से हुमायूं की सारी ताकत खत्म हो गई और भारत के जो दिल्ली वाला इलाका था, यानी मुगल सल्तनत जिस इलाके को कब्जा करके रखा था, वहां पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या हुआ? फारिद खान हुआ। जन्म 1486, राज्यकाल 14 मई 1540 से लेकर 1545। यह सिर्फ 5 वर्ष तक शासन करने पाया था, लेकिन इसका जो शासनकाल है ना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास के लिए, क्योंकि इसके द्वारा जो सिस्टम बैठाया गया, जो व्यवस्थाएं बैठाई गई, उसको अकबर द्वारा भी फॉलो किया गया और आगे चलकर और भी शासकों ने फॉलो किया। और इसने 5 वर्ष में जितना प्रभाव डाला है भारत पर, इतना और किसी शासक ने नहीं डाला है। अब डाला है और शासकों ने ज्यादा डाला है, लेकिन कम समय में बहुत ज्यादा प्रभाव इसका है। अब यहां पर बात करें तो शेरशाह सूरी जो था, इसकी मृत्यु हो गई थी कब? 22 मई 1545 को। अब इसकी मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट में। ये भाई साहब गए थे एक किले को कब्जा करने, वहां पर गए, वहां पर इन्होंने पूरा व्यवस्था लगा लिया, तोप का गोला चलाया, तोप का गोला शायद इन्हीं पर वापस आकर गिर गया, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरीके से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? इनका बेटा कौन? इस्लाम शाह सूरी आकर बैठ गया राजगद्दी पर। इस्लाम शाह सूरी का असली नाम क्या था? जलाल खान। ये इसका जन्म हुआ था 1507 में, राज्यकाल था 1545 से लेकर 1554। अब यहां पर इस्लाम शाह सूरी एक तरीके से पूरे शासनकाल को, पूरे व्यवस्था को कंट्रोल नहीं करने पाया, मैनेज नहीं करने पाया। और इसके बाद क्या हुआ? आगे चलकर ये जो वंश था शेरशाह सूरी का वंश, ये यहीं पर खत्म हो गया, यानी यहीं पर ये लोग इतना ही देर तक शासन करने पाए। इसके बाद फिर से एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? इसके बाद फिर से एंट्री होती है हुमायूं की। हुमायूं के बारे में हमने देखा, नाम क्या है, जन्म कब हुआ, राज्यकाल। अब यहां पर राज्यकाल, दूसरा राज्यकाल 1555, 22 फरवरी 1555 से 27 जनवरी 1556। दोबारा आया तो सिर्फ ये 1 साल शासन करने पाया। अब यहां दोबारा कैसे वापस आ गया? ये जो था हुमायूं, यहां पर हार गया तो पूरी तरीके से इसकी सेना खत्म हो गई। तो ये चला गया कहां पर? ईरान में चला गया। ईरान में गया शासक के पास कि माई बाप बचा लो, मदद करो। तो वहां पर उन्होंने मदद किया, इसका मदद करके वापस से इसने क्या किया? कंधार कब्जा किया, काबुल कब्जा किया और भी इलाके कब्जा किए। और आगे चलकर 1555 में क्या हुआ? इसने वापस से कब्जा कर लिया दिल्ली को, यानी जो सूरवंश था उसको हटाकर फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और इस तरीके से वापस से हुमायूं आ गया राजगद्दी पर। और इसकी मृत्यु हो गई थी 1556 में। इसकी भी मृत्यु एक्सीडेंट से हुई थी। ये पढ़ने लिखने गया था लाइब्रेरी में अपने, और लाइब्रेरी के सीढ़ियों पर से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से हुमायूं का समय अंत हुआ। हुमायूं जो था अपने पूरे व्यवस्था को, यानी पूरे सल्तनत को गंवाने के बाद उसको फिर से इसने प्राप्त कर लिया। तो यहां पर फिर से आ गया वापस मुगल वंश। इसके बाद बारी आती है अगले मुगल शासक की। कौन? अकबर। अकबर को आप सभी जानते हैं। अकबर को क्या नाम से, उसका असली नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम था। साथ में अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है, महान अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने अपने शासन काल में एक तरीके से जो पूरी शासन चलाई, वो हम कह सकते हैं कि बहुत ही काबिले तारीफ थी, बहुत ही अच्छी थी। चाहे आप सैन्य मोर्चे पर देखें, इसने कई सारे युद्ध भी, बहुत सारे युद्ध जीते। साथ में इसने धर्म को लेकर या फिर लोगों की भलाई को लेकर जो डिसीजन लिए थे, काम किए थे, वो भी अच्छे माने जाते हैं।
जैसे यहां पर बात करें तो असली नाम क्या हो गया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हो गया। जन्म कब हुआ था, 1542 में। और यहां पर राज्यकाल 1556 से लेकर 1605, काफी लंबे समय तक ये राज करने पाया था। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 27 अक्टूबर 1605 को। अब यहां पर बात करें तो अकबर जो था ये 12 वर्ष की उम्र में ही शासक बन गया था जब इसके पिता की मृत्यु हुई थी। 12 वर्ष की उम्र में शासक बना था, इस वजह से ये डायरेक्टली खुद से रूल नहीं करता था, बल्कि एक तरीके से इसका एक संरक्षक था। कौन, बैरम खान। बैरम खान जो था वो इसके नाम पर शासन करता था। फिर आगे चलकर जब ये एडल्ट हो गया तो इसने कह दिया कि नहीं, अब हम शासन करेंगे। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो एक और चीज ध्यान दीजिए कि भाई अकबर का जब जन्म हुआ था 1542 में, उस समय में हुमायूं कहां था, यानी इनके पिताजी कहां थे 1542 में। हमने देखा कि 1540 में हुमायूं की हार हो चुकी है, तो हार हो चुकी है तो वो भाग रहा है, अपने इलाके को, पूरे देश को छोड़कर भाग रहा है। तो वहां पर ये थे भाई साहब कौन, हुमायूं, और अकबर का पूरा परिवार कहां था, अमरकोट में। तो यहां पर जो अकबर है इसका जन्म हुआ था अमरकोट के महल में, जो कि हुमायूं के एक तरीके से मित्र थे वहां के राजा, और उन्होंने दोस्ती के नाम पर, दोस्ती के वजह से एक तरीके से इनके परिवार को शरण दी थी, हुमायूं के परिवार को। वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था, यह बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें तो अकबर के बारे में और भी सारे पॉइंट्स बन सकते हैं कि दीन ए इलाही किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था। कब शुरू किया था, 1582 को शुरू किया था। इसके बाद बात करें तो और भी चीजें बनती हैं कि जजिया टैक्स को कब खत्म किया था अकबर ने, तो 1564 को खत्म किया था। कब, 1564। इसके बाद इबादत खाना की शुरुआत कब हुई थी, 1575 को। कब, 1575। और इबादत खाना सभी धर्मों के लिए कब खोला गया था, 1578। तो ये सारे प्रश्न हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन कुछ कुछ चुनकर मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर अगली बारी आती है किसकी, जहांगीर की। तो जहांगीर का असली नाम क्या था, नरुद्दीन मोहम्मद सलीम। नरुद्दीन मोहम्मद सलीम इसका असली नाम था। जन्म कब हुआ था, 31 अगस्त 1569 को। राज्यकाल 1605 से लेकर 1627 के बीच में राज्यकाल था। किसका शासनकाल था, जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां। और ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का काफी ज्यादा प्रभाव था। समझ गए। और इसकी मृत्यु कब हुई, 1627, यानी कि जब यह राजा था उसी राजा के पद पर रहते हुए ही इसकी मृत्यु हो गई थी। यहां पर इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे सामने अगला शासक कौन आ जाता है, अगला शासक है शाहजहां, यानी कि शाहजहां ए आलम यहां पर लिखा गया है। इसका असली नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, यानी कि प्रिंस के रूप में इसका नाम खुर्रम था, खुर्रम कहा जाता था। जन्म इसका कब हुआ था, 1592, 5 जनवरी 1592। राज्यकाल 1628 से लेकर 1658। मृत्यु 1666। इन दोनों में गैप आप देख रहे हैं। इन दोनों में गैप का क्या मतलब है, इन दोनों में गैप का मतलब है कि इसको जिंदा रहते हुए राजगद्दी से हटा दिया गया था। किसने हटाया था, इसके बेटे ने हटाया था। कौन, औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया था, 1658 में शाहजहां को कैद कर लिया था और राजगद्दी से हटा दिया था, और खुद राजा खुद को घोषित कर दिया था। और इसके बाद 1658 से 1666 तक शाहजहां जो था वो जेल में कैद था। ठीक है। अब शाहजहां के बारे में बात करें तो शाहजहां के बारे में और भी चीजें प्रसिद्ध हैं। जैसे आपको पता है कि ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया। किसके याद में, अपनी बीवी के याद में, मुमताज बेगम के याद में, मुमताज महल के याद में। इसके बाद बात करें तो जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। मोती महल, या फिर आप कह सकते हैं कि मोती मस्जिद जो है उसका भी निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। समझ गए। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन बनते हैं शाहजहां से, लेकिन मैं शॉर्ट में क्या कर रहा हूं, शॉर्ट आपको खत्म कर रहा हूं। इसके साथ ही लाल किला की बात करें तो लाल किला भी किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा। अब यहां पर बात आती है अगले मुगल शासक की, और यह है औरंगजेब। औरंगजेब यानी कि आलमगीर। अब औरंगजेब की बात करें तो मुगल वंश में हम कह सकते हैं कि मुगल वंश का फैलाव सबसे ज्यादा अगर किसी शासक के समय था तो वो था औरंगजेब। यानी जिस समय औरंगजेब शासन कर रहा था उस समय मुगल वंश अपने चरम पर था, अपने सबसे पावरफुल पोजीशन में था। अब यहां पर इसका असली नाम क्या था, मोइनुद्दीन मोहम्मद था। इसका जन्म 1618 में हुआ था, 4 नवंबर 1618। राज्यकाल 1658 से लेकर 1707। 1707 में इसकी 3 मार्च को मृत्यु हुई थी। अब यहां पर कुछ पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया है कि इसने क्या किया था, 1658 में अपने पिताजी को कैद कर दिया था, अपने सारे भाइयों को मरवा दिया था। उसके बाद ये राजगद्दी पर बैठा था। कौन, औरंगजेब राजगद्दी पर बैठा था। इसके शासनकाल में अपने चरम पर था पूरा, कौन, पूरा क्या,
पूरा मुगल सल्तनत। इसने वापस से जजिया टैक्स लगा दिया था और भी बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। और एक और चीज की देखिए, अगर हम देखें तो औरंगजेब के बाद जो मुगल वंश था उसका पतन शुरू हो चुका था, यानी वो डिक्लाइन कर रहा था, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तो हम कह सकते हैं कि औरंगजेब एक तरीके से अंतिम ताकतवर, बहुत ताकतवर शासक था। इसके बाद अगला शासक कौन है? बहादुर शाह। बहादुर शाह का असली नाम क्या था? कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज्जम। यहां पर इसका जन्म कब हुआ था? 1643 में। राज्यकाल 1707 से लेकर 1712, मृत्यु 1712 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला शासक कौन था? जहंदर शाह। इसका असली नाम क्या था? माजुद्दीन जहंदर शाह बहादुर। जन्म 1661 9 मई, राज्यकाल 1712 से लेकर 1713, काफी कम समय तक ये शासन करने पाया था। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अगला शासक कौन है? फर्रुख शियार। फर्रुख शियार का असली नाम फर्रुख शियार ही था। जन्म हुआ था 1685 में, राज्यकाल 11 जनवरी 1713 से लेकर 1719, यानी कि करीब 6 साल ये शासन करने पाया था। 19 अप्रैल 1719 को इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? सैयद ब्रदर्स के द्वारा, यानी सैयद बंधुओं के द्वारा। अब यहां पर फर्रुख शियार से एक और जुड़ा हुआ प्रश्न बनता है कि भाई देखिए, जो ब्रिटिश आए थे भारत में, उनको एक तरीके से ट्रेडिंग राइट इसके द्वारा दिए गए थे, यानी व्यापार में छूट दिया गया था। कब? 1717 में। 1717 में एक तरीके से रॉयल आदेश, आपका कह सकते हैं कि राजा का आदेश जारी हुआ कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टैक्स नहीं देगी, वो बिना टैक्स के व्यापार कर सकती है। ऐसा ऑर्डर किसने दिया? फर्रुख शियार ने दिया। समझ गए? तो यहां पर सैयद बंधु द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और यहां पर 1717 में रॉयल फरमान जारी किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद अगला शासक कौन है? रफी उल दर्जत। रफी उल दर्जत यहां पर पहले एक तरीके से हम अभी मैंने बात किया कि जो सैयद बंधु थे उन्होंने फर्रुख शियार की हत्या की या फिर करवाई, तो उसके बाद रफी उल दर्जत को राजगद्दी पर बैठाया गया था सैयद बंधुओं के द्वारा ही, और ये एक तरीके से पपेट रूलर था। पपेट रूलर कहने का मतलब तोता था कि भाई जो सैयद बंधु बोलेंगे वही बोलेगा, वही करेगा। असली नाम रफी उल दर्जत। जन्म 1699, राज्यकाल 28 फरवरी से 6 जून 1719, यानी कुछ महीनों तक ये शासन करने पाया था और मात्र 19 वर्ष की राजा में ये 19 वर्ष की उम्र में ये राजा बना और 19 वर्ष की उम्र में ही मारा गया। अब ऐसा कहा जाता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु टीबी से हुई थी, या फिर हो सकता है कि ऐसा कई जगहों पर कहने सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि इसकी मृत्यु हत्या करवा दी गई थी, ऐसा भी सुनने को मिलता है। तो यहां पर इसकी मृत्यु कब हो गई? 1719 में। इसके बाद अगला शासक कौन बनता है ये जरा देख लेते हैं। अगला शासक है शाहजहां द्वितीय। इसका असली नाम क्या था? रफीउद्दौला नाम था और यह रफीउल दर्जत का भाई था। उसके कहने पर ही इसको शासक बनाया गया था। और इसको भी शासक किसने बनाया था? इसको भी शासक बनाया था सैयद बंधुओं ने। जन्म 1696, राज्यकाल 1719 से लेकर 1719 जून से लेकर सितंबर, और मात्र आयु 23 साल। अब यहां पर इसको भी कहा जाता है कि इसकी मृत्यु टीबी से हो गई थी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो समझ गए, यहां पर इसको भी सैयद बंधुओं ने शासक बनाया था। इसके बाद बारी आती है मोहम्मद शाह की। जो मोहम्मद शाह था, इसका असली नाम क्या था? रोशन अख्तर बहादुर था। इसका जन्म 1702 में हुआ था। राज्यकाल 1719 से लेकर 1748 था। यहां पर ये इसने क्या किया? इसने दिमाग लगाया, इसने सैयद बंधुओं को निपटा दिया, मरवा दिया। ठीक है। इसकी मृत्यु 1748 में हुई थी, 26 अप्रैल 1748। अब यहां पर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसा अंतिम शासक था, मुगल शासक, जिसके हाथ में सत्ता थी, जिसके हाथ में ताकत था। यानी इसके बाद जो आए शासक, उनके हाथ में असलियत में ताकत नहीं थी, सत्ता नहीं थी, वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। सत्ता किसी और के पास जा चुकी थी। जैसे दूसरे लोग जो मंत्री हैं और भी लोग हैं, वो लोग पूरी तरह चीजें कंट्रोल कर रहे थे। यहां पर समझ गए। यहां पर अगर बात करें तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर जो था, इसका जन्म 1725 में हुआ था, 23 दिसंबर को। राज्यकाल 1748, 29 अप्रैल से लेकर 2 जून 1754। मृत्यु 1775 में, यानी कि इसको राजगद्दी से हटा दिया गया था, राजगद्दी से बेदखल कर दिया गया था। समझ गए। इसके बाद आलमगीर द्वितीय, ये इसका असली नाम था अजीजुद्दीन। यहां पर जन्म हुआ था 1699 में। यहां पर 1699 में जन्म हुआ। राज्यकाल 1754 से लेकर 1758।
और इसकी मृत्यु कब हुई? 1759। इसको भी राजगद्दी से हटा दिया गया था। शाहजहां तृतीय, इसके बाद आता है मुही उल मिल्लत नाम था, जन्म 1711, 1759 से लेकर 1760, यहां पर मृत्यु 1772 में हुई थी। इसको भी राजगद्दी से हटा दिया गया था। यहां पर अगला शासक शाह आलम द्वितीय, यहां पर असली नाम अली गौहर, जन्म 25 जून 1728, राज्यकाल 10 अक्टूबर 1760 से लेकर 19 नवंबर 1806, काफी लंबे समय तक ये शासन किया था। इसके बाद बारी आती है अकबर शाह द्वितीय की। अकबर शाह द्वितीय बोले तो मिर्जा अकबर या फिर अकबर शाह शानी। इसका जन्म हुआ था 1760 में, 1806 से लेकर 1837 तक ये राजगद्दी पर था और यहां पर मृत्यु 1837 में हुई थी। इसके बाद बात करें तो अगला हमारे सामने जो शासक आता है मुगल वंश का, वो है बहादुर शाह द्वितीय, या फिर जिसको हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। इसका असली नाम क्या था? अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर, ये इसका असली नाम था, या फिर इसको शॉर्ट में हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। जन्म 1775 में हुआ था और इसका राज्यकाल था 1837 से लेकर 1857। यानी कि जब क्रांति हुई थी, आजादी की क्रांति, उसमें बहादुर शाह जफर भी शामिल हुए थे, जिसकी वजह से अंग्रेज नाराज हो गए और इनको कहां भेज दिया गया? रंगून के जेल में भेज दिया गया। और वहीं पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर ये खत्म हो गए। तो इस तरीके से जो मुगल वंश था ये खत्म हुआ। और यहां पर हम देख सकते हैं कि मुगल वंश कब खत्म हुआ? 1857 में खत्म हुआ। अब बहादुर शाह जफर की बात करें तो अंतिम मुगल शासक हम ये भी कह सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो पूरा मुगल वंश था, मुगल वंश के सभी शासक थे, उनके बारे में हम जान लिया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हमने जान लिया। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पर आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।